नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो जो है पूरे तरीके से आक्रोशित है और ये सरकार के खिलाफ है। इसमें जितनी भी बातें बोलने वाला हूं सच बोलूंगा, कड़वी लगेगी लेकिन बात होगी दिल पे। जो भक्त होंगे न जाने कितनी गालियां देंगे, मुझे भी भरोसा नहीं है, लेकिन मुझे उम्मीद है अब भक्त भी अब मोदी के भक्त नहीं होंगे, बल्कि जो सच्चाई है सच्चाई के भक्त होंगे। अब ये गाली देने वाले कौन होंगे? तो आईटी सेल वाले। घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ऐसे मैसेज, बहुत ऐसे कॉल, बहुत ऐसे व्हाट्सएप आ रहे थे मैसेज, चाहे वो दिल्ली के टीचर हो चाहे पटना के टीचर हो। ये सुजीत सर, आप भी जो है अपनी जो यूट्यूब चैनल है उस पर इस कंपेन को आगे बढ़ाइए, सरकार के खिलाफ आवाज उठाइए। सरकार हम जैसे जितने भी शिक्षक हैं उनके साथ में जो कर रहा है वो तो कर ही रहा है, साथ साथ में जो युवा है वो सारे युवा का बेरोजगार बनाने में सरकार की बहुत बड़ी भूमिका है। 2014 से 2020 6 साल में युवाओं की एक लंबी लाइन लग गई है और उस युवाओं में जो लाइन लगे हुए हैं वो सारे के सारे बेरोजगार हैं और इसके पीछे जो सबसे बड़ा हाथ है वो सरकार का है। मैं बोला सर मुझसे नहीं होगा, मेरा 1 लाख का परिवार है, 1 लाख में कहां से कहां तक भागेगा। तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात बताई कि सुजीत सर क्या होगा, 10,000 है ना, 10,000 लोग तो जानेंगे, 20,000 लोग तो जानेंगे। फिर मैंने एक क्वेश्चन दिया, सर देखो मैं तो कड़वी बातें बोलता हूं और जैसी कड़वी बातें बोलूंगा जो मोदी भक्त होंगे न जाने हमें इतनी गंदी गंदी गालियां देंगे जो मेरी भी धड़कन हिल जाएगी। मैं ये सबसे नहीं करने वाला। सर बोले कोई बात नहीं है, अगर आज गालियां भी मिलेगी ना तो सारे लोग आपके सपोर्ट में खड़े होंगे, लेकिन एक बार आप आवाज उठाइए सरकार के खिलाफ, क्योंकि आपका आवाज उठाना बहुत जरूरी है। कड़वी होगी लेकिन आप दिल की बात बताइएगा, बच्चों के अंदर जाएगा, बच्चे अपने परिवार को बताएंगे, परिवार अपने समाज को बताएगा, समाज अपने देश को बताएगा कि अब सच क्या है। अच्छे दिन आने वाले हैं। कहां गए अच्छे दिन? किसके अच्छे दिन आए? पता तो चले। क्या अच्छे दिन जो है सरकार की आई, जनता की आई या भक्तों की आई? पता चला किसी की नहीं आई, सिर्फ सरकार की आई अच्छे दिन। सरकार को जो करना था उन्होंने कर दिया। इनका स्लोगन सिर्फ एक था, कांग्रेस मुक्त भारत। अरे कांग्रेस मुक्त भारत करते करते आपने गरीबों का मुक्त भारत बना दिया। क्या हस्र कर दिया। इतिहास जब आगे बढ़ के पीछे खोल के पलट के देखने की कोशिश करेगा तो सबसे पहले गाली अगर मिलेगा तो मुझ जैसे शिक्षक की, आप जैसे युवाओं की, परिवार की, जो भी दादाजी है, सबको गाली मिलेगा कि 21वीं सदी में कौन ऐसे जाहिल लोग थे जो जाहिल लोगों को उस कुर्सी पे ले जाके बैठा दिए और देश का हस्र ऐसा कर दिया जो ना तो देश सांस ले रही है, ना तो देश समझ रही है, ना तो देश कुछ बोलने के लिए तैयार है, क्योंकि जो बोलेगा वो आतंकवादी घोषित होगा, जो बोलेगा वो जान से चला जाएगा। यही तो है मोदी सरकार, इसी को तो अच्छे दिन कहते हैं। लगाओ ताली, क्योंकि इतनी अच्छी बात तो शायद अगर सच बोला जाए तो यशराज भी नहीं बोलते होंगे, यशराज साहब, जितनी अच्छी बात हमारे मोदी साहब बोलते हैं। मन की बात, अरे वाह, मैंने आज तक सच बोला जाए तो जब से मोदी जी मन की बात आए आज तक मेरे पल्ले ना पड़ा है। मैं बस यही समझता हूं कि मैं खुद की मन की बात तो आज तक पकड़ नहीं पाया, मैंने खुद की मन की बात तो आज तक बोल नहीं पाया, और इनकी मन की बात जो खुद ही कितनी बड़ी मन की बात बोलने वाले हैं जो किसी को समझ में नहीं आ रहा। दिखता कुछ और है, होता कुछ और है, आके बोलते हैं कुछ और है। मन की बात, अरे मन की बात बोल रहे हो अच्छी बात है, लेकिन मन की बात में कभी युवाओं की भी तो बात लो, मन की बात में कभी बेरोजगारियों की भी तो बात करो, मन की बात में कभी किसानों की भी तो बात करो, मन की बात में कभी अपना प्यारा हिंदुस्तान की भी तो बात करो। हमेशा अपनी बात कर रहे हो, पकौड़े तलो, आत्मनिर्भर भारत बनो। क्या मजाक करके रखे हो मोदी सर, क्या मजाक करके रखे हो? इतने बड़े पोस्ट पे बैठ के आज भी चाय वाली बात करते हो, शर्म की बात है। और सबसे बेशर्म तो हम हैं जो हम आपको अभी भी वहां पे बैठाए हुए हैं। सच्चाई यही है, कड़वी है लेकिन दिल की बात है, मानना पड़ेगा आपको। जिस तरीके से इस हस्र में लाके हिंदुस्तान को खड़ा कर दिया, आपको क्या लग रहा है हिंदुस्तान इस वक्त कहां पे है? आपको पता भी नहीं चलेगा। सच बात यही है, हिंदुस्तान इस वक्त आईसीयू में है। युवा बेरोजगार होता जा रहा, युवाओं को पता नहीं कितने लोग अपनी जिंदगी से चले गए, उनके घर में तस्वीर लगी हुई है जिसमें माला पड़ा हुआ है और पता यह चल रहा है कि वो इस दुनिया में अब नहीं है। वजह क्या था? एसएससी का एग्जाम कभी नहीं सही हो पाया। 2014 के बाद कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जो फाइनल तक पहुंच पाया। इसके पीछे वजह क्या थी? और यह कहानी सिर्फ
हिंदुस्तान की नहीं है। अगर इसको उल्टी नजर से जाके अपने बिहार में सुशासन बाबू की देखे तो इनकी भी कहीं ना कहीं कहानी तो हिंदुस्तान से भी बदतर है। 25 लाख लो, यानी कि 25 लाख आप दो और एसडीएम की कुर्सी पे पाओ। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये डाटा बोल रहा है। लोग को समझ में नहीं आ रहा कि एसडीएम तक यानी बीपीएससी तक पहुंचा हुआ करप्शन है और सुशासन बाबू आराम से चश्मा पहन के मुस्कुरा रहे हैं। अरे क्या मजाक है। सोचो, सोचने की बात है और सोचना हम सबका धर्म बनता है। अगर हम नहीं जगेंगे तो क्या हमारे पापा जगेंगे? हमारे पापा के पास उतना दिमाग कहां जितना दिमाग हमारे पास है, क्योंकि टेक्नोलॉजी के साथ हम जुड़े हुए हैं। हमें आवाज उठाना होगा। अरे क्या होगा, जिंदा रह के भी क्या कर रहे हैं? भारी तो है इस पृथ्वी पे, इस हिंदुस्तान के भारी तो है कि इन जैसे गवार और जाहिल नेता हमें घुमा रहे हैं। इससे बड़ा बेइज्जती क्या हो सकती, इससे बड़ा शर्म की बात क्या है हिंदुस्तान की? हमें जगना होगा, हमें जगाना भी होगा, हमें बढ़ना भी होगा और हमें आगे आगे चलना भी होगा। लेकिन जो सच है वो दुनिया के सामने बताना भी होगा। अब शर्माना बंद करो, सच्चाई दुनिया के सामने लाओ कि आखिर क्या तमाशा हो रहा है। अब नेक्स्ट जो है, कोरोना में हजारों की जिंदगी चली गई, उसके बाद आके हमसे थाली बजवा दिए। और हम कितने बड़े बेवकूफ हैं कि हमने थाली बजा दिया। हमने अपने दादाजी को थाली बजवा के यूट्यूब पे, फेसबुक पे फोटो डाल दिया और बड़ी खुशी की बात है हमने टॉर्च जला दिया। क्या हुआ? क्या आज तो शर्म जरूर आई होगी, उस दिन थाली बजाना अच्छा लगा होगा, लेकिन आज जब मुझ जैसे सारे लोग बोलते होंगे थाली बजवा दिया, कुछ दिन का और इंतजार था। अगर कुछ दिन और रह जाता तो थाली लेके आपको सड़क पे मोदी जी बैठा देते और आपको बैठना पड़ता सड़क पे, और बैठ तो गए ही हैं, बस कुछ पल का खेल है। सच यही है, सड़क पे आ चुके हैं, उसमें कोई शक की बात नहीं है। अब इस कोरोना में जो है सबसे बड़ा काम जो हुआ, मोदी जी की सबसे खूबसूरती मुझे इस बात की लगती है, 18-18, 20-20 घंटे काम करते हैं। मैं भी बड़ा खुश हो जाता हूं कि हमने माननीय जो इस प्रधानमंत्री के पोस्ट पे जिन इंसान को बैठा वो 18 घंटे काम करते हैं। बड़ी खुशी की बात होती है, हम सब बड़े खुश हो जाते हैं। लेकिन इनका फैसला जो है हमेशा रात में लिया जाता है। अब मुझे समझ में नहीं आता है कि इंसान है या क्या है। आप खुद समझ लो कि रात के टाइम में किसकी नींद जगती है। सारे काम इनकी रात में होती है। आपने जो फैसला लिया, क्या वो फैसला सही था? आपने जनता में आके बताया? कितने लोगों की जिंदगी उजड़ गई? क्या डाटा है? मीडिया नंगा नाच कर रही है, आपका दलाल बनी हुई है, अपना जमीर बेच के अपना घर चला रही है मीडिया। लेकिन सब नहीं है, सब लोग एक साथ खड़े हो गए हैं। और अगर यहां पे बर्बाद कोई है तो युवा, बेरोजगार है तो युवा, जो पिस रहा है तो कौन पिस रहा है? ये भारतीय किसान पिस रहे हैं। मर रहा है, गरीब आदमी मर रहा है। सरकार को इससे क्या लेना देना? सरकार की अपनी तो भर रही है। हमें कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए। दिल्ली में लग गई है, बिहार में लगने की बाकी है, क्योंकि बिहार से भी 100% है, कंफर्म है कि अगर टेक्नोलॉजी में कुछ छेड़छाड़ नहीं हुआ तो यहां से भी सरकार गई। यहां से कोई नमो और सिवाय भी आके अगर बचा ले तो संभावना नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से करप्शन आपने ला के खड़ा कर दिया, जिस तरीके से युवा को बेरोजगार कर दिया, शायद इससे पहले इतिहास में ऐसी सरकार कभी बनी नहीं थी और ना भविष्य में ऐसी बनेगी। क्योंकि हम सब जागरूक हो गए हैं, टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है, मीडिया आगे भाग गई है। अब हमें जगना ही होगा। और सबसे बड़ी बात और सबसे मजाक यह हुआ था कि पीएम फंड में हम पैसा दे रहे थे। पीएम फंड में तो आप पैसा दे रहे थे, यह तो अच्छी बात है, लेकिन उसका क्या हुआ रिजल्ट? कभी आपने सोचा? कभी आपने सोचने की कोशिश किया कि आखिर पीएम फंड में आपका पैसा कहां गया? कभी आपने पूछने की कोशिश की? कभी आरटीआई लगाया? कभी पता चला कि पैसा कहां गया? नहीं गया। अरे इसी पैसा को अगर किसी गरीब को दे देते तो शायद कल्याण हो जाता, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। इसका रिजल्ट ये, उससे भी सबसे बड़ा मजाक क्या, आपने 100, 200, 2 लाख, 3 लाख देके स्क्रीनशॉट लेके आपने फेसबुक पे शेयर कर दिया। इससे भी बड़ा कोई मजाक होता क्या? 21वीं सदी में इससे क्या मजाक हो सकता? लोगों ने ऐसा ही किया। शुक्र है ऊपर वाले की हमने ऐसा नहीं किया। और मुझे आज गर्व हो रहा है, जिसने दिया उसे आज शर्म तो जरूर ही हो रही होगी। आपने उसको देखे और हमसे भीख में लाइक मांग रहे हो, यही तो तमाशा बन रहा है। नेक्स्ट और अंतिम जो है, मीडिया सरकार का दलाल बन चुकी है। आपको पता भी है कि मीडिया क्या काम कर रही है? मीडिया को जिस काम के लिए, एक मिनट जाओ, मीडिया को जिस काम के लिए रखा गया था, क्या मीडिया वो काम कर रही है? कभी आप सोचे हो? कोई ऐसा चैनल गवार से गवार और पढ़ा लिखा हो, कोई ऐसा चैनल है जिसपे बिलीव वो करता है? खत्म है। कोई न्यूज़पेपर जिसपे बिलीव किया जाए, अगर सच बोला जाए तो एक रवीश कुमार के चैनल को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे चैनल की वही कहानी है।
किसी भी कहानी में थोड़ी सी भी ट्विस्ट नहीं है। सारी की सारी चैनल जो है पैसा खा रही है, सरकार पैसा दे रही है और जो बोला जा रहा है उतना ही बोल रही है। यानी अपनी जमीर बेच के अपना घर चला रही है। यानी कि मीडिया भी सरकार के पीछे लगी हुई है। क्या कोई ऐसी सरकार बनती है क्या? अगर इतिहास उलट के देखो तो क्या कभी ऐसी सरकार बनी है क्या? और ये मीडिया वाले आके कहते हैं मैं मीडिया में रहता हूं, बड़ा हंसी लगता है। अरे मीडिया में रहते हो, जमीर बेच चुके हो। इससे ज्यादा बदतमीजी और क्या हो सकती है? अगर सच है ना तो हम जैसे युवाओं को सामने लाके तो बात करो, फिर बताते हैं क्या सच है। लेकिन आपको बस उन लोगों को लाना है, उन गवारों को लाना है जो बस हिंदुस्तान पाकिस्तान, एक तो फैसला ये और दूसरा बस हिंदू और मुस्लिम, बस इतना ही में जिंदगी जा रही है और इतना ही में हम भी खुश हैं और इतना ही में अपने आप को जो है भक्त बना के बैठे हुए हैं। नेक्स्ट जो है धर्म की राजनीति। इनको पता है कि किसी भी हालत में अगर हिंदुस्तान में पूरे तरीके से राज करना है तो धर्म की राजनीति की जाए, और यही तो कर रही सरकार। धर्म की तो राजनीति कर रही, उसको पता है, उसको पता है कि धर्म की राजनीति करते रहो, हमारी सत्ता और हमारी सरकार जो है बनी रहेगी। लेकिन गलत है, समय बदल चुका है। अब हिंदू मुस्लिम भाई भाई हो चुके हैं। उनको पता है कि अगर लड़ेंगे तो हम ही मरेंगे, हमारी आने वाली औलाद, हमारी आने वाली जनरेशन जो है वही पीसेगी और सरकार मजा लूटेगी। इसलिए अब इससे भी बाहर निकल चुकी है। और नेक्स्ट जो है सुशासन बाबू की कहानी। इनकी कहानी ना कही जाए तो ये तो हो ही नहीं सकती है। ये सुशासन बाबू वो है जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं पिछले 15 सालों से, और इनकी कहानी बड़ी अजीब है। इनकी दास्तां कहां से शुरू करूं? अगर शुरू से शुरू करता हूं तो जमीर बुरा मान जाती है, और अंत से शुरू करूं तो कहानी ही नहीं बनती है। कहां से शुरू करूं इनकी दास्तां? इनके शासन में सबसे खूबसूरती यह है कि जो शिक्षा है वो आईसीयू में अंतिम दम ले रही है। शिक्षा को इन्होंने समझ लिया है कि शिक्षा को फाड़ के रख दो, बर्बाद करके रख दो, अंतिम पायदान पे खड़े कर दो ताकि कुर्सी हमारी सलामत रहे। और इन्होंने बड़ी खूबसूरती से किया। इनके लिए तो एक सैल्यूट बनता ही है कि शिक्षा को इस हस्र में ले जाके रख दिया। कोई भी ऐसा एग्जाम है जो बिहार में कंप्लीट करवाएंगे? कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है। और कोई भी ऐसा एग्जाम आज तक ग्रुप डी से लेके बीपीएससी तक की बात कर रहा हूं कि एग्जाम होने से पहले 4 घंटा पहले किराना दुकान में उसका जवाब आपको मिल जाएगा, बिकता है तौल के भाव से। और यह है सुशासन बाबू। हम वैसे राज्य में निवासी हैं जहां हम गर्व से कहते हैं हम बिहारी हैं। अब सोच लो क्या कहोगे, आपको सोचना है, क्योंकि वक्त यही है जहां से फैसला करना है। मुझे नहीं चाहिए ऐसी सरकार जिसने शिक्षा को आईसीयू में लाके खड़ा कर दिया। अगर ऐसी सरकार की आप कामना करते हैं तो मैं समझता हूं 21वीं सदी में आपसे जाहिल इंसान कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं है। कर भी है लेकिन दिल की बात है। चाहे कितना भी मुझे गाली दे दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा, जो सच है वही बोलूंगा। लेकिन आप अपनी जिंदगी से बोलना, जिंदगी से पूछना कि सच है या गलत है। इसको तो आप ही को समझना होगा जिस तरीके से। और बात यही होती है, शिक्षा क्या कर सकता है? कोई बना दो, 1 महीने के लिए मुझे बना दो शिक्षा एजुकेशन मिनिस्टर, मुझे बना के देख लो। बस 1 महीने का टाइम दे दो, सिर्फ 1 महीने की टाइम दे दो। मैं शिक्षा को अगर नहीं सही कर दिया तो मेरा नाम बदल देना, सिर्फ 1 महीने की टाइम। ये ओपन चैलेंज है। अगर यहां से अगर देख रहे हो तो सिर्फ 1 महीने की टाइम मुझे दे दो। मैं शिक्षा को अगर सही नहीं कर दिया तो मेरा नाम बदल देना। और ये सबसे आसान है। ये मैं ही नहीं, हमारे जैसे सारे बिहार के युवा ये काम कर सकते हैं। इकलौता मैं नहीं हूं, सबको दे दो, किसी को भी दे दो, 1 महीने में करके दिखा देगा। लेकिन आप चाहते ही नहीं हो ऐसा, क्योंकि जब तक अनपढ़ गवार बिहार में बिहारी रहेंगे तब तक आपकी कुर्सी सलामत रहेगी। यही तो फंडा है। अब भी वक्त है, सरकार अपने आप को जगा ले। वक्त बदल गया है, लोगों की सोच बदल चुकी है। जब तक छुपा हुआ था तब तक आप बेईमानी कर रहे थे, चल रहा था। लोग जाग गए हैं, लोग जागरूक हो गए हैं। शिक्षा जो है हर गली मोहल्ले में अपना पैर जमाना शुरू कर दी है। टेक्नोलॉजी जो है सर के ऊपर चढ़ के राज कर रही है। अगर सरकार अब भी सचेत ना हुई ना तो वो हश्र होने वाला है, वो क्रांति होने वाली है। चाहे कुछ भी कर लो, ये क्रांति रोकना तुम्हारे औकात की बाहर की बात है। अगर एक बार युवा एक साथ खड़ा हो गए तो फिर सरकार इस दुनिया में किसी की औकात नहीं है ना, उसको रोक के दिखा दे। और सरकार यही चाह रही है। इसलिए सरकार से गुजारिश है कि कम से कम कुछ पल के मेहमान हो। उसके बाद क्या हश्र होगा, इतिहास कैसे याद करेगा, आपको भी पता है। जिस इंसान ने जिंदगी भर चाय बेची और जिस रेलवे स्टेशन में आज वही रेलवे को जो है निजीकरण बनाने पे तुल गया है, क्या कमाल की बात है। क्या आपकी संपत्ति थी?
हिंदुस्तान किसी के बाप की संपत्ति है। हिंदुस्तान स्वामी विवेकानंद, गांधी जी, नेहरू की संपत्ति है, किसी की बाप की संपत्ति नहीं है। कोई अगर यह सोच रहा है कि हिंदुस्तान मेरा है तो यह सबसे बड़ा ग्रह है और सबसे बड़ा गुनाह है। हिंदुस्तान किसी का नहीं है। हिंदुस्तान अगर किसी का है तो गौतम बुद्ध का है और उन्हीं का जिंदगी बनाने वाला है, आप जैसे गवारों की नहीं है जिन्होंने युवाओं को बेरोजगार कर दिया। शर्म की बात है। हमें जगना होगा, सबको जगाना होगा। अब हमें इस मैसेज को और इस वीडियो को, हमने सरकार को कुछ नहीं बोला, हमें सरकार से कोई मतलब नहीं है। सरकार बहरी है, पगली है, दिमाग थोड़ी है उसके पास में, उसके पास कुछ भी नहीं है। हमें आप जैसे युवाओं को बोलना है। हम आपको बताए हैं कि आप सचेत हो जाओ, क्योंकि अब के बाद स्थिति परिस्थिति को सबको हैंडल करना आपके हाथ में है। अगर इस बार भी गलती हुई तो फिर से आपको 5 साल के लिए रोने के लिए तैयार रहना होगा। उसके बाद हम भी आपको नहीं बचा सकते हैं और ना ऊपर बैठा हुआ खुदा बचा सकता है। सोचना आपको है। हमें अब अपनी आवाज को बुलंद करना है, डरना नहीं है, खुल के बोलना है। ट्विटर से लेकर फेसबुक तक सब जगह अपनी आवाज उठाना है, ताकि वहां बैठी हुई दिल्ली में सरकार जो बहरी है ना, उसको समझ में आ जाए कि ये गुजरात नहीं है, ये हिंदुस्तान है। अगर अब भी नहीं समझे ना तो समझने का कोई मौका नहीं छोड़ेंगे। आवाज लगाइए। किसी न किसी को तो आगे निकल के बोलना ही पड़ेगा और हम सबको आगे निकलना होगा। जब तक आगे नहीं निकलेंगे तब तक ये व्यवस्था कैसे बदलेगी? कैसे हमारा हिंदुस्तान बदलेगा? कैसे में हमारा जो है टैगोर की हिंदुस्तान होगी? आपको सोचना आपको है। ऐसे भी मेरा तो वक्त चला गया है। मैं हमेशा आपके साथ में खड़ा हूं। जब जहां जरूरत पड़ेगी मैं आपके साथ रहूंगा। लेकिन शर्त इतनी है, बस आवाज उठाइए। घर में परिवार में रह के आवाज नहीं, बल्कि उस जगह पे जाके आवाज उठाइए जहां पे आंदोलन हो रहा है। लोगों का साथ दीजिए, लोगों का पैर मत खींचिए। भक्त अगर बनना है तो मोदी का नहीं, भक्त अगर बनना है तो वाहिगुरु का बनिए, अल्लाह का बनिए, कृष्ण का बनिए, अब्दुल कलाम का बनिए। मोदी का मत बनिए। उससे बनने से आपका कोई समाधान नहीं होगा। बाकी सोचना आपको है। ऐसे भी मेरा तो चला गया वक्त, अब आप ही को सोचना। कैसा लगा दोस्तों ये वीडियो? हमें जरूर बताइएगा। आपको इसमें कौन सी बात लगी जो आज कुछ सीखने को मिला? आज को लगा कि हमने जो गलतियां कर रहा हूं या कर रही हूं वो गलतियां आगे ना दोहराऊं। हो सके तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि उस जगह पे जा सके जिसकी वजह से अनपढ़, गवार और जाहिल की सरकार बनती है, शायद वो बनना बंद हो जाए। थैंक यू, नमस्कार।